प्यारे बच्चों नमस्कार। VGS क्लासेस में मैं सन्नी कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम 1.3 के प्रश्न को लेकर के आए हैं। इससे पहले 1.1 और 1.2 का भी पूरा सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर मौजूद है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए, वो भी पूरी प्रश्न का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या, हल। क्या लिखना है, हल। ठीक है, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जैसे लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से, की परिभाषा से क्या होता है। तो रूट 5 इधर लिखना है, रूट 5 बराबर p/q लिखेंगे, जहां p तथा q एक पूर्णांक है। p तथा q एक पूर्णांक है, ठीक है, जिसका HCF यानी मास ऑफ क्या है, एक है, तथा Q इजकल टू नॉट जीरो। इसको क्या करना है, आपको लिख देना। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है तथा Q इजकल टू नॉट जीरो, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या लिखना है आपको। अब देखिए, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब वर्ग जब करेंगे तो रूट 5 होगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और p/q इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, और p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर। ठीक है, इसको एक ले लेंगे और कोना कोनी गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर होगा। अब देखिए ध्यान से कि अब आप हमको बताइए कि p स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको लिखिए, क्या लिखना है कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, p स्क्वायर 5 से विभाजित है या विभाज्य है, जो लिखिए, विभाजित है। p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसको लिखिए। थोड़ा सा पेन को और छोटा कर लेते हैं। या p स्क्वायर 5 से एक मिनट बराबर p स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इधर ही लिख लेते हैं ना, इधर ही लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, p स्क्वायर 5 से विभाजित है, बताओ p भी 5 से विभाजित होगा, बिल्कुल। 5 p भी 5 से क्या है, विभाजित है। क्यों, अगर मानिए कि 5q स्क्वायर है, ये 5q स्क्वायर है, अगर ये p स्क्वायर से विभाजित है तो p स्क्वायर में भी डबल p आता है। p स्क्वायर कैसे लिखते हैं, p गुना p स्क्वायर। तो बताइए कि p से भी क्या होगा, ये डिवाइड होगा, विभाजित होगा। तो उसी को हमने क्या किया है, लिख दिया है। अब क्या लिखना है, अब आपको लिखना है क्या चीज़, अब लिखना है आपको कि माना कि p बराबर क्या ले लेते हैं, 5k। क्या ले लेते हैं, p बराबर 5k लिख देते हैं, जहां k एक नियतांक है, जहां k एक नियतांक है। ठीक है,
अब लिखिए P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब रखिए समीकरण 1 क्या है, 5q² बराबर p²। तो 5q² बराबर p², तो यहाँ क्या हो जाएगा 5q² बराबर, ई p के जगह क्या हो जाएगा 5k का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5k का स्क्वायर। इरेज थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, 5k का स्क्वायर, ठीक है। 5k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5k का स्क्वायर। अब थोड़ा सा अगला पेज ले लेते हैं ना। अब देखिए तो लिखेंगे 5q² बराबर 5k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25k²। अब q² बराबर क्या हो जाएगा 25k², बटे क्या हो जाएगा 5। अब इसको डिवाइड दो यानी भाग देना है, तो क्या हो जाएगा q² बराबर क्या हो जाएगा 5k²। अब देखिए यहाँ भी लिखना है q², जैसे वहाँ लिखे p² 5 से विभाजित है, तो यहाँ लिखना है q² 5 से विभाजित है, विभाजित है। तो q भी क्या है 5 से विभाजित है, विभाजित। अब क्या आपको लिखना है, अब आपको लिखना है यहाँ पर 5 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखना है 5 का अभाज्य, चूंकि 5 का अभाज्य गुणनखंड स्वयं और एक के अलावे, स्वयं और एक के अलावे दूसरा कोई नहीं है, जो हमारी मान्यता के विपरीत एवं विरोधाभास है। अतः क्या लिखना है आपको, अतः या इसलिए अतः √5 एक कौन संख्या हुआ, √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अतः √5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको इसी प्रकार से क्या करना है, पूरी भाषा को आपको लिखना है। ठीक है, ये तो आपको सबको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन कैसे है इसको अगर आपको सिद्ध करना है तो जैसे भाषा में लिखाए हैं वैसे ही आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है ना। अब √5 के जैसे लिखे हैं, अब √7 वाला देना है तो जहाँ जहाँ √5 था वहाँ √7 देना है, सेम हो जाएगा। √11 वाला रहेगा तो सेम वैसे ही करना है, √13 रहे, √17 रहे, तो इसको इसी प्रकार से क्या करना है, आपको हल करना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है, तो पहले क्या लिखना है आपको, हल। क्या लिखना है, हल। अब क्या लिखेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिभाषा से ना थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, परिभाषा से। बताइए क्या हो जाएगा, तो 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। और क्या लिखना है इधर, इधर आपको लिखना है जहां p तथा q एक पूर्णांक है तथा लिख दीजिए q = नॉट 0। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे इसमें,
दोनों तरफ वर्ग करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है आपको वर्ग। कैसे बनाना है देखिए, ये 2√5 है तो इधर लिखेंगे 2√5, या कर लीजिए यहाँ क्या हो जाएगा p/q, ये +3 है, इधर आके क्या हो जाएगा -3, मने मन 1। तो या 2√5 बराबर क्या हो जाएगा p-3q/q। अब इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यह 2√5 अपरिमेय संख्या है और p-3q/q एक परमेय संख्या है। 2√5 क्या है, एक अपरिमेय, और यह क्या है आपका परमेय संख्या है। इसको आप भाषा में लिख सकते हैं, आप क्या लिखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं कि यहाँ LHS में यहाँ LHS में, ठीक है, LHS में यानी बायां पक्ष में 2√5 है। क्या है, 2√5 है। आप 2 को डिवाइड में भी कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। 2√5 है जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तथा इधर क्या है p-3q/q, तो लिखिएगा p-3q/q है, जो कि कौन सी संख्या है बताइए, परमेय संख्या। परमेय संख्या है जो हमारे मान्यता के विपरीत एवं विरोधाभास है। ठीक है, अतः क्या होगा 3 + 2√5, 3 + 2√5 ना, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, भाषा को आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, जैसे बता रहे हैं सेम टू सेम आपको भाषा उसी प्रकार से लिखना है। इसमें आपको वर्ग करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, इधर क्या था, जोर में था, इधर आकर क्या कर दिए, घटा कर दिए। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। आगे है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परमेय है अपरमेय है, यानी कि आपको सिद्ध करना है कि निम्नलिखित जो संख्याएं हैं ये संख्या अपरमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपका प्रश्न यहाँ से। ठीक है, ये पेन ले लेते हैं, अब लिखेंगे नंबर ना, क्या है 1√2। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल। माना कि 1√2 एक कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब परमेय संख्या की परिभाषा से परमेय संख्या की परिभाषा से ठीक है, क्या हो जाएगा 1√2 बराबर p/q। अब आपको क्या लिखना है, जहां p तथा q एक पूर्णांक है तथा q = नॉट 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इसका कोना ई इसका कोना ई गुना करो, √2 गुना p बराबर 1 गुना q, तो क्या हो जाएगा √2 गुना p बराबर q, और इसी को लिखेंगे तो √2 बराबर क्या हो जाएगा q/p। अब देखिए यहाँ पर √2 कौन सी संख्या है, √2 कौन सी संख्या है, अपरमेय। q/p कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है। बताइए दोनों बराबर है, LHS बराबर नोट RHS,
बराबर नहीं है, तो इसी को आपको लिखना क्या है, इसी को आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है इसमें LHS में क्या है, √2 है, जो कि अपरिमेय संख्या है। तथा क्या लिखना है, तथा संख्या है, तथा RHS में क्या है, Q/P है, जो कि परिमेय संख्या है। अतः यह हमारी मान्यता के विपरीत एवं विरोधाभास है। ठीक है, इसलिए क्या है, 1√2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा क्या है, 7√5 है। या तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, मान रख करके बना सकते हैं, ऐसे अगले पेज में भी मैं अगले पेज में ही बना देता हूँ ना। तो 7√5 है। दूसरा नंबर क्या है, 7√5 है, 7√5 है। ठीक है, फिर लिखेंगे क्या चीज, हल ना। माना कि 7√5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। अब तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, जैसे बताएं वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आराम से आप इसको कर लीजिएगा। और ध्यान रखिए कि एक जो क्वेश्चन रहेगा आपको शॉर्ट में, यानी 2 नंबर का प्रश्न में, ये अवश्य पूछा जाएगा। जब से एग्जाम हो रहा है तब से शायद में भी कोई ऐसा साल होगा जिसमें पूछा नहीं गया होगा। हर साल आपको ये प्रश्न एकदम 100% गारंटी है कि पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए इसको 1-2 बार जब आप तैयार कर लीजिएगा तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जैसे बताएं उसको, ये दोनों को आपको कंफर्म है कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना, तो चलिए लिख लिए। अब क्या लिखना है, अब आपको परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिभाषा से ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, परिभाषा से, परिभाषा से ना, परिभाषा से। थोड़ा सा लिखने के क्रम में क्या हो जाता है कि पेन जो है ना, हाँ परिभाषा से, ठीक है, थोड़ा सा अति हो जाता है ना, क्योंकि हम लोग लगभग 7-8 साल तक लिखे हैं चौक से, चौके से लिखते। मतलब जो ऑफलाइन कोचिंग है वहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, तो लिखना किससे रहता है, लिखना रहता है चौक से। अभी भी जब, क्योंकि ये जो है दूसरी जगह पर लगा हुआ है पैनल, जहाँ हमारा घर है वहाँ लगा हुआ है, और जहाँ अपना ऑफलाइन कोचिंग है वहाँ पर जो है ब्लैक बोर्ड ही है, वहाँ पर चौक रहता है, वाइट चौक, उसी से लिखते हैं। तो थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर जो है पेन को लेकर के थोड़ा सा चल जाता है ना। धीरे धीरे इसमें भी सुधार आ जाएगा। अब देखिए, अब परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या लिखना है, 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखना है, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है तथा Q = नॉट 0। ठीक है, Q = नॉट 0। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है कि ये 7 गुना में है, तो इसको हम भाग में लिख सकते हैं। तो कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, या √5 बराबर P इस Q है,
तो इसको साथ में लिखिए। तो या √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/7 क्यूब। अब इसी को लिखना है तो लिखिए, क्या लिखिए, इसको लिखिए आप, ये ले लेते हैं ना, लिखिए कि LHS में √5 है, √5 है, क्या है, √5 है, जो एक अपरिमेय संख्या है। ये बराबर है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। तथा RHS में p/7 क्यूब है, जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः यह हमारी मान्यता के विपरीत एवं विरोधाभास है। ठीक है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब अंतिम प्रश्न आपका जो बचा हुआ है, यह है आपका 6 + √2 ना। यह अंतिम प्रश्न है आपका 6 + √2 है। इसको भी मैं देख लेता हूँ ना, 6 + √2 है। देखिए 6 + √2 है तीसरा प्रश्न। तो ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, अब परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या लिखिएगा, 6 + √2 बराबर p/q। यहाँ लिखना है आपको, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है तथा q = 0। ठीक है, q = 0। आप देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर √2 या p/q, ये +100 इधर आके -100, नीचे क्या हो जाएगा 1, या इसको हल कर लेंगे, √2 बराबर p - 6q/q। आप लिखना क्या है, जहाँ, या इसे लिख लीजिए, LHS में √2 है, जो कि अपरिमेय संख्या है। तथा RHS में p - 6q/q है, जो कि परिमेय संख्या है। अतः यह हमारी मान्यता के विपरीत एवं विरोधाभास है। विरोधाभास है, इसलिए 6 + √2 एक
कॉपर में संख्या, कॉपर में संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 1.3 का जो प्रश्न था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, और कल इसी टाइम पर आपको 1.4 के प्रश्न भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग प्रत्येक दिन क्लास से जुड़े रहें, और जो भी आपके मन में डाउट है, कोई भी सवाल है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, और मैं हर एक सवाल का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए यहीं पर क्लास को स्टॉप करता हूं। पुनः कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।